क्लास 11 चैप्टर है समुच्चय। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 सेट में दिया है और फोर्थ पाई समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, देखो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। थर्ड ये दिया है 1 2 और 3 दिया है, ठीक है ना। अब इसके हमको क्या करना है, उप समुच्चय निकालना है। तो उप समुच्चय निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 की पावर n, है ना। तो n क्या होता है, तो n हमारे पास क्या होता है, n मतलब ये अवयव होते हैं। इसमें जितने सेट के अंदर अवयव दिए रहते हैं 1 2 3, मतलब इसमें n की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले में मान रखते हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 1 2 3 के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, हमारे पास 8 बनेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, क्योंकि हमको मालूम है कि 5 जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए 5 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब 1 2 3 में पहले हम सिंगल 1 को लिख लेते हैं 1, फिर हम सिंगल 2 को लिख लेते हैं, ठीक, फिर हम 3 को लिख लेते हैं, ये हो गया सिंगल सिंगल लिख लिया। अब हम इसको डबल डबल लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2, फिर हमारे पास हो जाएगा 1 2 लिखने के बाद 2 3 भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास 2 3 भी लिख लिया, इसके बाद 1 3 हो जाएगा, 1 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 और 3 बचा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 और 3। अब गिन लेंगे कि हमारे पास 8 है कि नहीं, क्लियर कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 हमको दिख रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ दिया है हमको 5 दिया है ना। अब हमारा फार्मूला तो यही होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय निकालना है तो इसका फार्मूला हम 2n लिख देंगे। अब यहाँ 5 दिया हुआ है, अब 5 दिया है, ये इसको हम इस ब्रैकेट के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस ब्रैकेट में तो कोई अवयव नहीं है, जब इसमें कोई भी अवयव नहीं है तो n की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये स्वयं जो दिया है वो एक हमारे पास, या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो, तो हमारे पास इसकी संख्या क्या होगी, हम इसको मान लो 5 ही लिखते हैं तो इसकी संख्या 1 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब